और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, जैविक पिता यानी कि बायोलॉजिकल फादर बनाम निजता के अधिकार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। डीएनए टेस्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केरल हाई कोर्ट ने भी डीएनए टेस्ट पर रोक लगाई थी। 2007 में स्थानीय कोर्ट से डीएनए टेस्ट कराने का आदेश मिला था 23 वर्षीय इस युवक को, लेकिन इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने के आदेश पर रोक लगाई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में भी 23 वर्षीय इस युवक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। दरअसल भरण पोषण के लिए 23 वर्षीय इस युवक की ओर से याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। संभव शर्मा रिपोर्टर, हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़े हैं। संभव, कई मामलों में अक्सर ऐसा देखा गया था कि बायोलॉजिकल पेरेंट साबित करना है तो सीधा कोर्ट में गए, याचिका लगाए कि भाई आप डीएनए मैच कर लीजिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा गंभीर विषय माना है कि भाई किसी की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और इस मामले में थोड़ी सी कुछ कंडीशंस भी अलग थी। जिस वक्त इस युवक का जन्म हुआ था, बताया जा रहा है कि उस वक्त इस युवक की जो माँ है वो अपने ओरिजिनल रिलेशनशिप में थी, जबकि इस युवक का कहना था कि इसके पिता कोई और हैं। जी बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूया की ये बेंच, सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच इस मामले को सुन रही थी, जहां पर 23 वर्षीय युवक ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग को खारिज कर दिया। लेकिन एक बैलेंसिंग एक जजमेंट दिया और एक ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आज पास किया जो कि आगे भी इस तरह के केसेस की दिशा तय करेगा, एक डायरेक्शन देगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर, यहां पर समझने की बात है, यहां पर अगर एक कपल मतलब पति और पत्नी शादी में हैं और शादी चल रही है, उस बीच अगर पत्नी का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या अडल्ट्री जैसा कोई केस होता है और उससे कोई बच्चा जन्म ले, तो ऐसे केस में वो बच्चा ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो थर्ड पार्टी के लिए मुझे डीएनए टेस्ट कराना है, बल्कि अगर शादी चल रही है उस बीच उस बच्चे का जन्म हुआ है तो वो बच्चा चाहे उस पिता का है या नहीं है, वो उस शादी से ही बच्चा कहलाया जाएगा। और लेजिटिमेसी और प्राइवेसी, यहाँ दो चीजें हैं। यहाँ पर उस बच्चे को उस शादी का लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो 23 वर्षीय युवक की पिटीशन थी, जहां मेंटेनेंस की इसने बात की थी अपने बायोलॉजिकल फादर से और उसके लिए डीएनए टेस्ट की डिमांड की थी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफ तो वो जो युवक, उसकी प्राइवेसी और इंडिविजुअलिटी है, उसकी निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, उसके लिए उसकी निजता का अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, इसलिए डीएनए टेस्ट इस मामले में नहीं कराया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। साथ ही साथ ये भी कहा, अगर, और साथ ही साथ ये कहा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध डीएनए टेस्ट नहीं कराया जा सकता। अगर वो थर्ड पार्टी पर्सन चाहता है कि उसका डीएनए टेस्ट हो तो कराया जा सकता है, लेकिन उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, प्रेशर नहीं क्रिएट करा जा सकता। और ये जो 23 वर्षीय युवक है, ये अपने माता पिता बायोलॉजिकल जो शादी उस समय इनकी माँ की जिनसे शादी थी, उनकी ही संतान ये कहलाए जाएंगे। तो एक तरह से एक स्पष्ट रूप देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और केरला हाईकोर्ट का ऑर्डर ओवररूल कर दिया और उसके साथ ये एक तरह से एस्टेब्लिश किया कि हर केस में डीएनए टेस्ट रास्ता नहीं है। ठीक है, शुक्रिया।